बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो लेक्चर है वो इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी। आज हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं, लेकिन एक बात इक्वेशन ऑफ मोशन करने से पहले कि अगर आपको क्वेश्चन आता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन में जब भी आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आए या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आए या थर्ड इक्वेशन राइट करने के लिए आए, तो सबसे पहले आपने ये पैराग्राफ ज़रूर लिखना है। आप पेज नंबर 44 के लास्ट में देख सकते हैं कि पैराग्राफ शुरू होता है, कंसीडर्ड ए बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, इट्स velocity becomes vf after interval time of t. The motion of body is described by the speed time graph as shown in figure 2.26। ये 2.26 में फिगर में आपको दिखाया गया है। अब इक्वेशन नंबर 1 आए, 2 आए या 3 आए, आपने हमेशा डायग्राम यही बनानी है जो आपके पास राइट साइड पे 2.26 बनी हुई है। द टोटल डिस्टेंस बाय द लाइन ए बी, ये शो speed time graph as shown in figure 2.26 by line AB. The slope of line AB is acceleration A. The total distance covered by the body as shown by shaded area under the line AB. AB के अंदर जो है वो shaded area आपको दिखाया गया है, ये इसका travel distance है। The equation of motion can be obtained easily from this graph। ताकि सबसे पहले कुछ चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करते हैं। अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ग्राफ में जो पिक्चर दी गई है, जो हमें ग्राफ दिया गया है, इसको देखने की ज़रूरत है। इसमें एक्स एक्सिस पर हमारे पास टाइम है, जबकि वाई एक्सिस पर हमारे पास स्पीड है, तो ये हमें पता चलता है कि ये स्पीड टाइम ग्राफ है। इसके बाद बॉडी जो है वो रेड लाइन से, जो रेड मार्क की गई लाइन है, इससे शो हो रही है कि बॉडी वी आई इनिशियल वेलोसिटी इसकी है, वहाँ से ये स्टार्ट लेती है। अब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन हमारा जो काउंटडाउन शुरू हुआ है, जहाँ से हमने रीडिंग लेना स्टार्ट की, वो वी आई है। वी आई के बाद हमें बी तक पहुँचने, जो कि पॉइंट ए है, उससे बी तक पहुँचते वक्त हमें जितना टाइम रिक्वायर्ड है वो नीचे मेंशन है, और जितना स्पीड में फ़र्क आया, देखिए ना, वी आई स्टार्टिंग ए पॉइंट है, जबकि बी की लाइन डॉटेड लाइन शो हो रही है वी एफ पे, तो पता ही चला वी आई से लेकर वी एफ तक इतनी वेलोसिटी में चेंज आ गया है। अब वेलोसिटी में जब चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन होगा। अब एक्सेलरेशन होगा तो डेफिनेटली स्पीड में गेन जो है वो बी सी ज़ार कर रही है। ये बी सी जहाँ पर दो डबल एरो लगे हुए हैं, इसमें शो हो रहा है गेन इन स्पीड इज इक्वल टू ए टी। अब जो ए बी लाइन है, रेड लाइन जिसे हम कहते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है एक्सेलरेशन, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की लाइन है। अगर आप देखते हैं कि ओ और आपके पास डी है, ये ओ डी सबसे नीचे जहाँ पर टाइम टी लिखा हुआ है, ये ओ डी बनता है, यानी कि ओ डी टी के बराबर है। ओ डी किसके इक्वल है? टी के। अब इसी तरह ए सी, जो कि बिल्कुल ओ डी के ऊपर है, ए पॉइंट से लेकर सीधा सी तक, इसका एरिया और ओ डी का एरिया बराबर है, और वो भी टाइम के बराबर होगा। इसी तरह जहाँ पॉइंट बी लिखा हुआ है, उससे वी एफ का एरिया ये भी बराबर है, यानी कि हमारे पास ओ डी, ए सी और बी वी एफ वाली जगह पे ये तीनों इक्वल हैं। अगर हम बात करें, ये टाइम टी के इक्वल होगा। अगर हम बात करें बी सी और सी डी की, तो अगर हम इनिशियल स्पीड की बात करें तो इनिशियल स्पीड में हमारे पास ओ ए सी डी के इक्वल है। ओ ए, ओ इसका स्टार्टिंग, ये ग्राफ का नीचे पॉइंट है सबसे, और ए आपका स्टार्टिंग पॉइंट था वी आई वाला। ओ ए और सी डी बिल्कुल इसके पैरेलल राइट साइड पे सी डी, ये दोनों इक्वल है, तो वो जो है वो वी आई के इक्वल है। और अगर बी सी की बात की जाए और इधर वी एफ और वी आई की बात की जाए, तो बी सी जो है वो गेन इन स्पीड है। अब गेन इन स्पीड कैसे आता है? टोटल से इनिशियल स्पीड माइनस करके। जैसे मैं कहूँ कि एक वाटर टैंक है, उसके अंदर पानी का लेवल 5 लीटर है, कुछ देर के बाद उसके अंदर 15 लीटर हो जाता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ? तो हम 15 से 5 माइनस करेंगे तो 10 का चेंज हमें हासिल हो जाएगा। इसी तरह अगर बॉडी की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी, कुछ देर के बाद उसकी 25 हो जाती है, तो अगर हम गेन इन स्पीड देखना चाहें कितना फ़र्क आ गया, तो 25 से अगर हम 10 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है गेन इन स्पीड। अब गेन इन स्पीड भी हमारे पास है जो कि बी सी के इक्वल है। अब टोटल बी डी जो है वो बी सी और सी डी का सम है,
जैसे बी डी है, इसके दो हिस्से हैं, बी सी और सी डी। अब सी डी हमारे पास वी आई के इक्वल है, जबकि बी डी जो टोटल वी एफ के इक्वल है, ओ और वी एफ वाला पॉइंट वो, और बी और डी ये वाला पॉइंट, ये बेटा दोनों इक्वल हैं, जो कि गेन इन स्पीड के बराबर है, जो कि हमारे पास वी एफ के बराबर है। अब वी एफ उससे वी आई माइनस करें तो हमारे पास गेन इन स्पीड आता है। लाइक दिस, अगर हम बी डी से सी डी माइनस करें, बी डी से सी डी माइनस करें तो हमारे पास गेन इन स्पीड आता है। अब ये नीचे शेडेड एरिया दिया गया है। एरिया हमारे पास देखें, इसमें दो शेप बन रही हैं, एक रेक्टेंगल बन रही है और एक ट्राइंगल बन रही है। अब रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो लेंथ और विड्थ होती है। अब इसमें लेंथ जो है वो आपके पास टी के बराबर है और विड्थ जो है वो वी आई के बराबर है, तो इसका भी एरिया आ सकता है। जबकि हमारे पास डायग्राम है ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है, जबकि रेक्टेंगल थी ओ ए सी डी। अब हमारे पास ट्राइंगल जो है वो ए बी सी। अब ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हमारे पास बेस जो है वो ए सी है, जो कि टाइम के बराबर है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ओ डी ए सी ये दोनों इक्वल हैं, टी के इक्वल है। अब बेस और हाइट हमारे पास बी सी, जो कि गेन इन स्पीड ए टी के इक्वल होती है। तो ये थी इसके इंट्रो। अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास स्लोप है ABC। अब ये स्लोप क्या होता है बेटा, घर में अगर गेट लगा, गेट के सामने गाड़ी को चढ़ाने के लिए एक रैम्प सब बनाया जाता है। अब रैम्प की जितनी लंबाई होगी उसके लिहाज से उसकी हाइट भी होगी। अब लंबाई और हाइट दोनों को के दरमियान जो रेशियो होती है वो इसका स्लोप होती है। लाइक जैसे ये देखें, ये ए बी लाइन है हमारी, ए बी लाइन बी सी और ए सी इन दोनों के दरमियान रेशियो है, बी सी और ए सी, वो हमारे पास स्लोप है। ये देखिए, स्लोप ऑफ लाइन ए इज इक्वल टू बी सी ओवर ए सी। अब बी सी जो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये जो बी सी है ये बी डी से सी डी माइनस करें तो बराबर है, बी डी से सी डी माइनस करें, और ए सी जो है वो ओ डी के इक्वल है, तो मैंने ओ डी लिख दिया इसी जगह। अब सबकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। बी डी वी एफ के इक्वल है, सी डी वी आई के इक्वल है, और ओ डी जो है वो टी के इक्वल है। सारी जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताई हैं ये वही हैं। अब हमारे पास ए जो आ जाएगा वो वी एफ माइनस वी आई ओवर टी आ जाएगा। बी डी की वैल्यू अगर वी एफ है, सी डी की वैल्यू वी आई है, और दो डी टी के इक्वल है, तो टी इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी जानब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। तो ये हमारे पास गेन इन स्पीड भी आ गया। लेकिन हमें चाहिए वी एफ, तो वी एफ इधर है और वी आई इधर माइनस है, दूसरी जानब जाएगी तो प्लस हो जाएगी। इस तरह वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव होगी। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही बेटा, अगले लेक्चर में हम सेकंड और थर्ड पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह।